तो काफ़ी दिनों से आई वाज़ एक्सपीरियंसिंग एन आर्ट ब्लॉग और मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं आता जिस पे मैं आर्ट वर्क बनाऊँ। तो एक दिन मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पर पागलों की तरह स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक एनिमे वीडियो आई जिसमें एक नाइट सीन था और 2 कैरेक्टर्स ओशन में खड़े हुए थे और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा। मैंने सोचा कि इसको मैं ब्लेंडर में रिक्रिएट करता हूँ। तो ब्लेंडर में मैंने सबसे पहले एक कैरेक्टर मॉडल ऐड किया और उसको डुप्लीकेट करके कैमरे की बोथ साइड्स को प्लेस कर दिया ताकि मुझे दोनों कैरेक्टर्स की पोजीशन का एक आइडिया हो जाए। और साथ ही साथ मैंने एक प्लेन ऐड किया जिसपे मैंने ओशन मॉडिफायर ऐड किया जिसको मैं एज अ ओशन यूज़ करूँगा। और बैकग्राउंड में स्काई के लिए मैंने सिंपल एक प्लेन ऐड किया और उसमें एक स्काई टेक्सचर ऐड किया विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इमिशन। और एक पीएनजी इमेज मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्लेंडर में रियलिस्टिक स्काई क्रिएट करने का कोई जनरली अच्छा मेथड नहीं है। तो एक 2D टेक्सचर काफ़ी अच्छा रहता है और आपका रेंडर टाइम भी कम रखता है। इसलिए मैंने ये दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान सिंपल एक स्पॉटलाइट ऐड की और साथ ही साथ मैंने एक क्यूब भी ऐड किया जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक्स ऐड की टू गेट सम नाइस फॉग। इसके बाद ओशन के टेक्सचर के लिए मैंने ओशन का ट्रांसमिशन फुल कर दिया और उसकी रफनेस को रिड्यूस कर दिया। और उसकी बम्प इन्फॉर्मेशन में मैंने एक नॉइस टेक्सचर ऐड कर दिया ताकि कुछ डिटेल्स भी आ जाए। तो दोनों कैरेक्टर्स के लिए आई वाज फर्स्ट गोना यूज़ मिक्समो, लेकिन मिक्समो के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे थोड़े कार्टूनिश टाइप हैं और इतने रियलिस्टिक नहीं है। तो कैरेक्टर्स के लिए आई एम यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड करैक्टर गियर 4। मैं खुद ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था एंड आई हैव टू से आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय इट्स कैपेबिलिटीज़। इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी शेप, उनकी एनिमेशन और उनके क्लोथ्स आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसमें जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी पैक्स हैं, वो सारे बिल्कुल फ्री हैं और आपको कोई भी चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसमें 2 कैरेक्टर्स क्रिएट किए, एक फीमेल और एक मेल। उनमें कुछ सटल एनिमेशंस ऐड की और उनको ब्लेंडर के लिए बाद में एक्सपोर्ट कर लिया। तो पहले मैंने अपने कैरेक्टर्स को एज अ एफपीएक्स फाइल एक्सपोर्ट किया था, लेकिन उसमें क्लॉथ की एनिमेशन नहीं आ रही थी। और गूगल पर काफ़ी देर सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि क्लॉथ एनिमेशन के लिए मुझे इसको एलम्बिक फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। और एलम्बिक फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के बाद फॉर सम रीज़न इसके टेक्सचर अप्लाइड नहीं थे। तो मैंने मैनुअली सारे टेक्सचर इसमें दोबारा ऐड किए काफ़ी टाइम लगा के। अब दोनों कैरेक्टर्स को एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने ओरिजिनल सीन को ऐड किया और डमीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया। इसके बाद मैंने कैमरा की कॉम्पोजिशन, लाइटिंग के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट किए। मैंने कुछ लाइट्स वाटर के नीचे भी ऐड कर दी ताकि वाटर में एक रिफ्लेक्शन भी आ सके। और साथ ही साथ मैंने कैमरा की कॉम्पोजिशन और कैमरा की फोकल लेंथ वगैरह को भी चेंज किया। और लाइटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने गौर किया कि एक मिडल लाइट की जगह एक साइड लाइट ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो मैंने मिडल लाइट्स को रिमूव कर दिया और एक सिंपल स्पॉट लाइट ऐड कर दी जो कि साइड से लाइट इमिट कर रही थी। एंड द सीन वाज लुकिंग प्रीटी गुड। ये ऑलमोस्ट 5 सेकंड की एनिमेशन बन रही थी। मेरे माइंड में कुछ स्मॉल चेंजेस और भी थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको पहले एक बार रेंडर करके देख लूँ कि फाइनल रिजल्ट कैसा आ रहा है। और रेंडर करने के बाद मुझे पता चला कि एक सिंगल फ्रेम 15 मिनट्स में रेंडर हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं 120 फ्रेम्स रेंडर करता हूँ तो पूरी एनिमेशन 1800 मिनट्स यानी 30 आवर्स में रेंडर होगी। खैर ये चीज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता हूँ। ज़ाहिर है अब 30 आवर्स कौन इस तरह के एक प्रोजेक्ट पर लगाए। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास अनरियल इंजन भी पड़ा है, जिसको मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन मुझसे कभी कुछ बन नहीं पाया इसमें। लेकिन क्योंकि अनरियल का रेंडर टाइम ब्लेंडर से काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा कि एक सिंपल एनिमेशन है, मुझे अनरियल इंजन यूज़ भी नहीं करना था और इसी तरह मेरी एनिमेशन भी बन जाएगी और मुझे अनरियल थोड़ा बहुत यूज़ करना भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट इट वाज़ अ विन विन सिचुएशन। तो एक पूरा दिन मैं सिर्फ वीडियोस देखता रहा कि अनरियल को प्रॉपर्ली यूज़ किस तरह करना है। और अनरियल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो ये कि इसका स्काई टेक्सचर अनलाइक ब्लेंडर काफ़ी रियलिस्टिक है। जो ब्लेंडर का स्काई टेक्सचर है उसमें आपको सिर्फ एक सन मिलता है और एक बेसिक स्काई कलर, लेकिन अनरियल के स्काई टेक्सचर में आपको रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर और क्लाउड भी मिलते हैं और उसको आप रियलिस्टिकली चेंज भी कर सकते हैं जैसे मर्जी आप चाहें। तो अनरियल में वाटर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे प्लगइन्स में जाके वाटर प्लगइन ऑन करना पड़ा और उसके बाद मैंने एक लैंडस्केप क्रिएट किया और उसमें वाटर बॉडी ओशन ऐड कर दिया। और इससे एक ओशन बन गया था जिसमें ऑलरेडी सारे मटेरियल एडिट थे, तो मुझे मटेरियल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद मैंने ओशन की कुछ सेटिंग्स चेंज की। मैंने इसकी रेजोल्यूशन 100 कर दी और इसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ कर दिया। अब ओशन बनाने के बाद मैंने स्काई को चेंज किया। स्काई को मैंने डे टाइम से नाइट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए बीपी स्काई सफेयर ऐड किया और उसकी सन की हाइट रिड्यूस की और स्टार्स की ब्राइटनेस और क्लाउड की ओपेसिटी भी बढ़ा दी। अब स्काई को ऐड करने के बाद हर चीज़ काफ़ी डार्क हो चुकी थी, तो ओशन पे थोड़ी लाइट के लिए मैंने एक स्काई लाइट भी ऐड की। इसके बाद बस मैंने थोड़ी सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लाइट का कलर चेंज किया, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को बढ़ाया और थोड़ी और सेटिंग्स चेंज की। अब इन्वायरमेंट बनाने के बाद मैंने एक नया सीक्वेंस ऐड किया और कैमरा ऐड करने के बाद मैंने अपने दोनों कैरेक्टर्स को अनरियल में इंपोर्ट कर लिया। उन दोनों को मैंने उनकी लोकेशन पर प्लेस किया। उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट की कुछ सेटिंग्स चेंज की, कैमरा की फोकल लेंथ वगैरह चेंज की। अब क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी खाली लग रहा था तो मैंने ब्लेंडर में एक लैंडस्केप बनाया और उसको अनरियल में इंपोर्ट कर लिया। उस लैंडस्केप को मैंने बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्टेंस पे ऐड कर दिया। उसको डुप्लीकेट करने के बाद एक पूरी पीछे हिल बना दी जिससे बैकग्राउंड थोड़ा फिल हो गया था।
एंड द सीन वाज फाइनली डन। मैंने अपने सीन को एज अ EXR सीक्वेंस एक्सपोर्ट कर लिया। फिर मैंने उस सीक्वेंस को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट किया और उसको एज अ क्विक टाइम वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया। उस वीडियो को फिर मैंने अडोबी प्रीमियर प्रो में ऐड किया और फिर कुछ कलर ग्रेडिंग और साउंड इफेक्ट्स डालने के बाद दिस वाज द फाइनल एनिमेशन। अब अगर हम दोनों सॉफ्टवेयर के फाइनल रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो फ़र्क ज़मीन आसमान का है। ऑब्वियसली ब्लेंडर में भी आप अनरियल जैसा रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में आपको ज़्यादा चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं। टेक्सचर्स और लाइटिंग वगैरह सेटअप आपको मैनुअली करना पड़ता है, वेयर एज इन अनरियल इंजन आपका आधे से ज़्यादा काम सॉफ्टवेयर खुद कर देता है और काफ़ी रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। साथ ही साथ अनरियल का रेंडर टाइम भी ब्लेंडर से काफ़ी कम है। तो अनरियल इज़ द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। नॉट दैट वी वर हैविंग अ कॉम्पिटिशन, लेकिन फिर भी अनरियल ब्लेंडर से काफ़ी बेहतर लगा मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई होप आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।